नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय ये रहेगा, जनगणना के अंतर्गत, मकान सूचीकरण के अंतर्गत यदि कोई भवन हमसे गलती से छूट जाता है या हमारी जनगणना पूरी हो चुकी है और हमें पता लगता है कि एक भवन नया बन गया है, तो भवन एक तरह का मकान भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उस विषय को हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं विषय को। हो सकता है जब हम जनगणना कर रहे हों तो भूलवश हमसे कोई मकान, कोई भवन छूट गया हो, तब हमें क्या करना चाहिए, या कोई भवन नया बन गया हो तब हमें क्या करना चाहिए, उसी विषय को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं विषय को। यदि जनगणना भवनों को नंबर देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अर्थात जनगणना भवनों को हमने नंबर दे दिया है, हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके बाद हमें पता लगता है कि कोई भवन भूलवश छूट गया है या पहले से जो क्रमांकित, अर्थात जिन भवनों पर हमने क्रम अंकित कर दिया है उनके बीच में कोई नया भवन बन गया हो, तो उसे एक नया नंबर दिया जाना चाहिए। अर्थात जो भवन छूट गया है या नया भवन बन गया है बीच में, तो हमें वहां पर ऐसा नहीं करना है कि चलो छोड़ दो, ये तो बाद में बना है या छूट गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें हर भवन पर क्रमांक दे करके और उसकी जनगणना करनी है, मकान सूचीकरण का कार्य उसका पूरा करना है। अब हम वहां पर उसको कैसे करेंगे, तो उसमें एक नया नंबर दिया जाना चाहिए जिसमें एक उप क्रमांक भी हो सकता है। अब यहां पर हम एक उदाहरण के माध्यम से विषय को समझते हैं। जैसे कोई भवन बिना क्रमांकित पाया जाता है, हमने सब पर पहले क्रम डाल दिए हैं, लेकिन बाद में हमने दोबारा विजिट करी, हमें पता लगा कि कोई भवन बिना क्रम के रह गया है, मकान सूचीकरण उसका नहीं हुआ है, जनगणना का कार्य उसका नहीं हुआ है, या भवन संख्या 10 और 11 के बीच एक नया जनगणना मकान वाला कोई भवन बन गया है, या तो भूलवश छूट गया है या कोई एक नया भवन वहां पर बन गया है, तो उस भवन को हमें 10/1 नंबर दिया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण समझने का विषय है। यदि कोई भवन भूलवश छूट जाता है या कोई नया भवन बन जाता है, तब हमें वहां पर एक उप क्रमांक नंबर देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया कि 10 और 11 के बीच में एक नया भवन हमें दिख रहा है या छूट गया है, तो उसको क्रम कैसे देंगे, तो 10/1 नंबर उसको हमें दिया जाना चाहिए। अब यदि भवन छूटा है तो वह भवन दूसरी निगाह में क्या होगा, जनगणना मकान होगा। अब भवन का क्रम तो हमने वहां पर उप क्रमांक देकर के दे दिया, लेकिन जनगणना मकान का हमें क्रमांक किस तरह से देना है, तो उस विषय को भी हम समझते हैं। तथा जनगणना मकान को अंतिम जनगणना मकान के क्रमांक के आगे वाला क्रमांक दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारी जनगणना पूरी हो चुकी है, हमारा कार्य पूरा हो चुका है। उसके पश्चात में अब जो अंतिम जनगणना मकान है, जैसे कि अंतिम जनगणना मकान की संख्या क्या आई, 0153, अर्थात 0153 संख्या आई है। तो जो नया मकान हमारे सामने आया है या जो मकान छूट गया है, उस पर हमें अगला क्रम देना चाहिए। यहां पर हम उपक्रमांक नहीं देंगे, यहां पर हमें अगला अंतिम नया क्रम उसको देना चाहिए। तो वहां पर हम 0154 नया नंबर उसको देंगे। अब यहां पर समझने वाला विषय यह है, यदि भवन छूटा है, कहां पर छूटा है, 10 और 11 के बीच में, तो यहां पर हम उपक्रमांक देंगे 10/1। और जब जनगणना मकान को हम क्रम देंगे, तो जो हमारा अंतिम क्रम बना है, अंतिम क्रम क्या बना, 0153, तो वहां पर अगला क्रम क्या आएगा, 0154। क्योंकि जनगणना मकान में हम कभी भी अपनी इच्छा से नंबर नहीं दे सकते हैं, यह स्वतः उत्पन्न होता है। मतलब इसके दो तरीके होते हैं। आप जनगणना कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब जनगणना मकान का क्रमांक आता है तो वहां पर नीचे दो कोड आते हैं, एक तो आता है नया या फिर दोहरा।
हम अपनी हिसाब से वहां पर टाइप नहीं कर सकते हैं। यदि परिवार सेम है, समान है, तब तो हम वहां पर दोहरान कर देते हैं और वहां पर नया मकान हमें देना है, नए परिवार की संख्या हमें ऐड करनी है, तब हम वहां पर नया चूज करते हैं। तो जब हमारा कार्य समाप्त हो जाए और नया जब जनगणना मकान हमारे सामने आता है, तब हमें वहां पर नए पर क्लिक करना है, तो वहां पर स्वतः ही अगला क्रमांक आ जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं, जैसे यदि अंतिम जनगणना मकान को 0153 संख्या दी गई है, तो छूटे हुए या नवीन जनगणना मकान को 0154 नंबर दिया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। यहां 10/1 का अर्थ है कि भवन 10 के बाद भवन छूट गया है या एक अलग भवन बना है। अब यहां पर इसको हम समझते हैं। जब हम HLO ऐप को प्रारंभ करते हैं, मकान सूचीकरण पर हम जाते हैं, तो पहला फेज जो हमें दिखाई देता है, वहां पर 3 चीजें आपको दिखाई देती है। सबसे पहले दिखाई देगा लाइन क्रमांक, और यह स्वतः उत्पन्न होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नंबर, आगे जब हम चलते हैं तो नीचे आता है भवन नंबर। तो भवन नंबर में हमें क्या देना है, 10/1 वहां पर देना है। और आगे जनगणना मकान नंबर जब हम देंगे, तो नया जो लिखा रहता है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो आगे का जो नंबर है वह स्वतः ही आ जाएगा 0154। तो इस तरह से यदि कोई भवन छूट जावे, मकान छूट जाता है, तो वहां पर हमें इस तरह से उसमें नया क्रमांक डालना है, छोड़ना नहीं है उसको। देखिए, चाहे किसी भी तरह से हमारा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सरकार का इस जनगणना को लेकर के जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि कोई भवन नहीं छूटना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। क्रम ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, वो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि कोई भवन छूटे ना और किसी व्यक्ति की जनगणना हमसे छूटे नहीं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य जनगणना का होना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भवन छूट जाएगा तो उसका नंबर हमें कैसे देना है और जनगणना मकान पर हमें नंबर कैसे देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।